शब्दों पर ध्यान दीजिए। सुनो सुनो ए दौलत वालों, सुनो सुनो, सुनो सुनो ए दौलत वालों, इस दौलत को सफल बना लो, इस दौलत को सफल बना लो। शुभ कर्मों में देके दान, शुभ कर्मों में देके दान, कुछ धन्यवाद ले लिया करो, भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो प्रभु, भक्ति चिंतन किया करो। ताली बजा करके आनंद लीजिए, दोनों ताली बजा करके एक साथ। सुनो सुनो ए दौलत वालों, दौलत जो दौलत मारे, एक आते समय एक जाते समय, तो फिर असली दौलत कौन सी है? इस दुनिया में जितने प्राणी, इस दुनिया में जितने प्राणी बोल रहे हैं नई नई वाणी, बोल रहे हैं नई नई वाणी, किसी को ना पहुंचाना हानि, किसी को ना पहुंचाना हानि, जीने दो खुद जिया करो, भक्ति चिंतन किया करो प्रभु, भक्ति चिंतन किया करो। राग द्वेष को त्याग सभी, अमृत का प्याला पिया करो, भक्ति चिंतन किया करो प्रभु, भक्ति चिंतन किया करो। याचक जो कोई द्वार पे आए, याचक जो कोई द्वार पे आए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए, खड़ा रहे कुछ आस लगाए, अपनी नेक कमाई से, अपनी नेक कमाई से कुछ उसको भी दे दिया करो, भक्ति चिंतन किया करो प्रभु, भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो प्रभु, भक्ति चिंतन किया करो। क्या बात? भजन की अंतिम पंक्तियां हैं। ये संसार मुसाफिर खाना, ये संसार मुसाफिर खाना, एक दिन पड़े सभी को जाना, एक दिन पड़े ना बेमोल पड़े पछताना, ना बेमोल पड़े पछताना, फटे हुए दिल सिया करो, भक्ति चिंतन किया करो, भक्ति चिंतन किया करो प्रभु, भक्ति
भक्ति चिंतन किया करो प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा करके एक साथ खास ताली। भक्ति चिंतन किया करो प्रभु भक्ति चिंतन किया करो भक्ति चिंतन किया करो प्रभु भक्ति चिंतन किया करो प्रभु भक्ति चिंतन किया करो प्रभु भक्ति चिंतन किया करो भक्ति चिंतन किया करो प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोले महर्षि दयानंद की। सभागार में उपस्थित पूज्य सन्यासी सम्माननीय पूज्य शांतानंद जी महाराज, सम्माननीय पूज्य स्वामी अशोकानंद जी, आचार्य श्री कुंजदेव मनीषी जी, सम्माननीय आचार्य विवेक जी आगरा से, और हमारे युवा दिलों की धड़कन क्रांतिकारी सम्माननीय भाई गौतम खट्टर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों का स्वागत करें। एक बार खट्टर जी खड़े हो जाए, पब्लिक देखे भाई। इस सभा की जिससे शोभा बढ़ रही है, सम्माननीय दिल्ली सभा के महामंत्री सम्माननीय छोटे भाई विनय आर्य जी, करतल ध्वनि से जोरदार शुभकामनाएं। विनय जी को एक बार खड़े हो, विनय जी करतल ध्वनि से जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें। यहाँ जितने सन्यासी हैं सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। जितने वानप्रस्थी हैं, मुनि हैं, गुरुकुल के जितने यहाँ आचार्य हैं, उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और एक बार हाथ उठा करके आप सब अपने लिए ताली बजाओ। ये जो बालक हैं, ये म्यूजिक इतना बढ़िया बजा रहे हैं, इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए एक बार जोरदार। इस कार्यक्रम के आयोजक छत्तीसगढ़ सभा के सभी अधिकारीगण, आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान सम्मान्य किशन लाल गहलोत जी, सम्मान्य जयसिंह गहलोत जी, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम के आयोजक मूल के आधार सम्मान्य आचार्य श्री जीवर्धन जी, सभा के प्रधान सम्मान्य राम कुमार पटेल जी, कोष के अध्यक्ष सम्मान्य कोषाध्यक्ष कौन है भाई? जगबंधु शास्त्री जी, जिनसे अभी काम पड़ेगा थोड़ी देर में। एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैंने एक ईश्वर भक्ति का भजन आपके सामने निवेदन किया। 1 मिनट का सत्संग जीवन पार कर देता है और 1 मिनट का कुसंग जीवन बर्बाद कर देता है। कवि ने कहा, सुनो सुनो ऐ दौलत वालों, इस दौलत को सफल बना लो। और दौलत सफल कब बनेगी? शुभ कर्मों में दे के दान कुछ धन्यवाद ले लिया करो, प्रभु भक्ति चिंतन किया करो। सम्मान्य आचार्य सुरेश जी बैठे हैं, सम्मान्य नरूला जी बैठे ना आपके पास में, एक बार जोरदार ताली शुभकामनाएं। वैसे बहुत दूर तक लोग बैठे हैं और दूर का मुझे कम दिखता है, पता नहीं चलता आदमी बैठे कि गमले रखे हैं, नजदीक वाले तो दिख जाते। बहनों और भाइयों, बड़े हर्ष का विषय है, हम महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 150 वर्ष। एक कालजयी ग्रंथ जो महर्षि दयानंद ने हमको दिया,
377 पुस्तकों के प्रमाण, 1442 प्रमाण अमरग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने लिखे हैं। स्वामी दयानंद की जो छोटी बहन है, उनकी 5वीं पीढ़ी के यहाँ वंशज हमारे पास में बैठे हैं। सम्माननीय पार्थ रावलकर जी, एक बार खड़े हो जाए। पार्थ रावलकर जी के लिए जोरदार शुभकामनाएं प्रेषित करें, हमारा सौभाग्य है। ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। आनंद लीजिए भजन का। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। क्या बात। हमारा सम्मान कर रहे सम्मान्य आर्य। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में। शब्दों को ध्यान से सुनकर के आनंद लेना। अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, ऋषि था अकेला वे पुस्तक थी हाथ में। ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। क्या बात। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी। समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल थी, समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल थी। दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि
क्या बात। लगा जब सुधार में, लगा जब सुधार में, काशी हरिद्वार में, लगा जब सुधार में, काशी हरिद्वार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में, फेंक भी दिया था तुझको गंगा की धार में। काम था प्रभु का बचाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। कार्तिक का महीना है, करोड़ों करोड़ों दीपक जल रहे हैं, लेकिन एक दीपक हमारे बीच में ऐसा बुझ गया जिसकी पूर्ति आज तक नहीं हुई। कार्तिक का महीना था, अभी बहुत जीना था, कार्तिक का महीना था, अभी बहुत जीना था, पिलाया था जहर पापी जगन्नाथ कमीना था, करवट जहर पी कर भी, करवट जहर पी कर भी, मुस्कुराना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा। अपने दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए अपने अपने, और फास्ट ताली दुकड़ के साथ। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, फास्ट ताली ताल के साथ। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए जमाना 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 तेरा। बोले महर्षि दयानंद की, बोले भारत माता की, नहीं बोलने वालों की जय वही व्यक्ति बोलता है जो अपनी पराजय नहीं चाहता, और जय बोलने से हृदय मजबूत होता है, अपने जो फेफड़े हैं ना वो स्ट्रांग होते हैं,
इसलिए जय का मतलब है सही बात का समर्थन करना। हमने बहुत लोगों को माना और बहुत लोगों की मानी, पर महर्षि दयानंद की नहीं मानी। अगर महर्षि दयानंद की मान ले तो वसुधैव कुटुंबकम आज सार्थक हो जाए। अरे हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की न मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी। शाबाश। हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की न मानी। हमने दुनिया की मानी, दयानंद की न मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी, ऋषिवर की न मानी। दुनिया की बात मानी, ऋषिवर की न मानी। क्या बताया ऋषि दयानंद ने? ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है। ऋषि ने बताया प्रभु निराकार है, सर्वशक्तिमान सारे सुखों का आधार है। क्या गगन क्या पवन क्या धरन आग पानी, क्या गगन क्या पवन क्या धरन आग पानी। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी, ऋषिवर की न मानी। दुनिया की बात मानी, ऋषिवर की न मानी। बेटे उठो आर्य वीरो, ऋषि ऋण चुका दो। मेरी बात पर ध्यान देना। उठो आर्य वीरो, ऋषि ऋण चुका दो। मधुर वेद मंत्रों से नभ को गुंजा दो। उठो आर्य वीरो, ऋषि ऋण चुका दो। मधुर वेद मंत्रों से नभ को गुंजा दो। सुना दो जमाने को बेमोल वाणी, सुना दो जमाने को बेमोल वाणी। हमने कितनी बड़ी भूल की, कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी, ऋषिवर की न मानी। दुनिया की बात मानी, दयानंद की न मानी। अपने दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ एक साथ, फास्ट ताली, फास्ट ताली, फास्ट ताली।
दुगन। ये बात एक साथ उठाइए दोनों हाथ। दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर, वाह, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी, दुनिया की बात मानी ऋषिवर की ना मानी। बोले महर्षि दयानंद की, बोले भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब धन्यवाद बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबका अभिनंदन है, वंदन है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कर्मठ जी। ये 2 लाइन। जब तक यहाँ आकाश में रविचंद होंगे, वेदों के मधुर स्वर न कभी बंद होंगे। एक आर्य भी जब तलक रहेगा जिंदा, मरकर भी अमर दयानंद होंगे, दयानंद होंगे। अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर में ही हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय पधारने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी आए हुए अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं। ओम। आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन तालियों के द्वारा हम सब मिल करके करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 200 कुंडीय धर्म रक्षा महायज्ञ 2 दिवसीय सनातन संस्कृति महासम्मेलन का आज प्रारंभ ओम ध्वजा और यज्ञ के साथ हो चुका है। इस शुभावसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें उद्बोधन देने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से पधारे हुए हैं। उन सब का छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य समाज सभा की ओर से हम स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम की प्रारंभ में मैं मंच के लिए आमंत्रित करता हूँ श्री अवनी भूषण पुरंग जी, जो छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं। उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूँ स्वामी शांतानंद जी सरस्वती, जो गुजरात से पधारे हुए हैं। मंचासीन के लिए आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए किशन लाल जी गहलोत राजस्थान से पधारे हुए हैं, उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर राम कुमार पटेल जी को निमंत्रित करता हूं मंच पर। राजस्थान प्रतिनिधि सभा से आए हुए जय सिंह गहलोत जी को आमंत्रित करता हूं। श्री पार्थ रावल जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर कुंजदेव जी मनीषी जी को आमंत्रित करता हूं। श्री आचार्य राकेश जी को इस कार्यक्रम में मंचासीन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता विश्राराम जी यादव, पूर्व प्रांत संघ चालक, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं।
छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा इस सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर रूपनारायण सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और दिल्ली से पधारे हुए समस्त इसी प्रकार के कार्यक्रमों के महान योद्धा और आयोजक श्री विनय आर्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद और उद्बोधन देने के लिए पधारे हुए श्री दीपक भाई खट्टर गुजरात सभा के मंत्री, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं और युवा उद्बोधक श्री गौतम जी खट्टर को भी इस कार्यक्रम के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप सब अपने अपने आसनों को स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं माता मंजू अस्फल्या जी को, माता अर्चना खंडेलवाल जी को, आमंत्रित करता हूं जोगीराम साहू जी को, श्री राकेश दुबे जी को। इन सभी महानुभावों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। स्वामी अशोकानंद जी महाराज को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आगरा से पधारे श्री विवेक जी को, आचार्य विवेक जी को आमंत्रित करता हूं। आचार्य विवेक जी को। पतंजलि से पधारे स्वामी विप्रदेव जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर। स्वागत की श्रृंखला अतिथियों के आगमन के साथ ये चलती रहेगी। हम सब यहाँ पर महर्षि दयानंद जी महाराज के 200वीं जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आर्य समाज का 150वां स्थापना वर्ष भी हम मना रहे हैं। जनता जय जय बोल रही है, दयानंद ऋषिराज की पहले से भी अधिक जरूरत जग में आर्य समाज की। पाखंडों का सूर्य अस्त हो, सात्विक सत्य विचार बढ़े, हवन यज्ञ का हो प्रचार, अब घर घर में सब वेद पढ़ें। मृतक श्राद्ध होवे समाप्त, जीवित पितरों का मान बढ़े, शुभ कर्मों से ही जीवन की सार्थकता का भान बढ़े। भारतीय संस्कृति की रक्षा यही चिंता है आज की, पहले से भी अधिक जरूरत जग में आर्य समाज की। नए नए मत संप्रदाय के बीज जहां बोए जाते, भगवानों के रूप निरंतर रोज यहां गढ़ते जाते। नए नए मंदिर पूजा के स्थान जहां सजते जाते, ठग ढोंगी पाखंडी बाबाओं के मठ बनते जाते। इन सब से छुटकारा कैसे, यही समस्या आज की, पहले से भी अधिक जरूरत जग में आर्य समाज की। शिक्षा सबके लिए बराबर, बालक या बालिका रहे, संध्या हवन वेद गायत्री सबके लिए समान रहे। जैसे धूप हवा पानी सब प्रभु प्रदत्त सर्वत्र रहे, पावन वेद ज्ञान भी सबके लिए सदा उपलब्ध रहे। है अधिकार समान सभी का, चिंतन धारा आज की, पहले से भी अधिक जरूरत जग में आर्य समाज की। वैदिक संस्कृति का कैसे हो प्रचार इस जगती में, ऋषियों की पावन वाणी का हो प्रसार इस धरती में। अध्यात्मवाद की धारा का हो प्रवाह जन जीवन में, सत्यार्थों का हो प्रकाश कैसे पवित्र सबके मन में। गूंज रही है नभ में वाणी दयानंद ऋषिराज की, पहले से भी अधिक जरूरत जग में आर्य समाज की। आर्य समाज की ये 150वीं वर्षगांठ हमारे जीवन में बहुत संदेश लेकर के आई है। हम सब महर्षि दयानंद जी महाराज के अनुयायी हैं। बहुत सौभाग्य है हमारा
पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का संचय है कि महर्षि दयानंद जैसा आदर्श गुरु हमको मिले, जो 1 अरब के मुकाबले में इकला वीर दहाड़ा था। ऐसी परिस्थितियां महर्षि के सामने में थी। उन सब झंझावातों को, उन सब विघ्न बाधाओं को सहन करते हुए हम तक वेदों का अमृत पहुंचाने वाले महर्षि दयानंद जी महाराज के अनंत उपकार हैं हमारे जीवन में। अनंत दया है उस ऋषि की, जिसकी वजह से आज हम यहाँ सब बैठे हैं। आज हमारी मातृशक्ति की संख्या बड़ी दिखाई दे रही है। आप जानते हैं मध्यकाल में ऐसी विकराल परिस्थिति आई थी जब इन माताओं को द्वारम किमेकम नरकस्य नारी कह करके चुके और चूल्हे तक सीमित कर दिया गया था। वाह रे दयानंद, तूने ये घोषणा की कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य। ऐसी वैदिक प्रमाणों से नारी शक्ति का सम्मान ऊंचा किया। ऐसे महर्षि देव दयानंद को कोटि कोटि प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आइए आज के इस महत्वपूर्ण शुभारंभ सत्र को हम सब शुभारंभ करें। मंच पर हमारे अतिथि महानुभाव विराजमान कर चुके हैं। जैसे कि हमारी परंपरा है, हम सब अपने अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं, तत्पश्चात हमारा आयोजन प्रारंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले सम्माननीय विशाराम जी, आदरणीय विनय जी सहित सभी सभा के पदाधिकारीगण, आदरणीय गौतम खट्टर जी इस मंच पर पधार चुके हैं। मैं एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आदरणीय किशन लाल जी, जयसिंह जी, और मैं आयोजन समिति के सम्मानीय सदस्य आदरणीय पूरंग जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय हमारे आचार्यगण, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सब आएं और ओम दुपट्टा देकर के सबका स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। बोलो महर्षि दयानंद की, बोलो भारत माता की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस अवसर पर देश के कोने कोने से सभी आर्य नेता, विद्वान, सन्यासी पधारे हुए हैं। उन सब का हम ओम अंकित गायत्री मंत्र और विश्वानि दिव्य मंत्र से अंकित इस उपवस्त्र को हम प्रदान कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम सबका स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। बंधुओं, महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 150 वर्ष पूर्व की थी, जिसका आज हम सब ये जो अर्ध शताब्दी समारोह मना रहे हैं, आप और हम सब इसके प्रत्यक्ष और सम्मिलित होने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, हम सब का बड़ा गौरव है। इस अवसर पर मैं सबको उपस्थित सभी लोगों को स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और निमंत्रण करता हूं इस अवसर पर स्वामी शांतानंद जी को, जो गुजरात से पधारे हुए हैं। वो आकर यहाँ अपना अल्प समय का उद्बोधन प्रदान करेंगे। स्वामी शांतानंद जी। बोलिए सत्य सनातन पवित्र वैदिक धर्म की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान सभी आगंतुक अतिथि महानुभावों, सभी सम्मानित विद्वद्गणों और धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, आप इस 2 दिवसीय सनातन संस्कृति महासम्मेलन में पधारे हुए हैं। यह सम्मेलन
आप सबके मन मस्तिष्क में जागृति लाने वाला हो, चेतना को जगाने वाला हो। आप धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए योग, यज्ञ और वैदिक धर्म के उत्थान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बने। आप स्वयं पहले आत्म निर्माण करें, फिर अपने गांव, नगर, प्रांत और समस्त भारतवर्ष का निर्माण करें और फिर किण्वंतो विश्वम आर्यम के उद्घोष को सार्थक करें। परमपिता परमात्मा आप सबको शक्ति दे, भक्ति दे कि आप वैदिक धर्म की रक्षा के लिए समर्थ हो सकें। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति ओम शम। बोलो भारत माता की। आर्य समाज, आर्य समाज। आज के इस अवसर पर हमारे 150वें अर्ध शताब्दी आर्य समाज के जो आज पूरा हो रहा है, छत्तीसगढ़ प्रांत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रद्धेय डॉक्टर रमन सिंह जी का संपूर्ण आर्य जगत, आर्य समाज स्वागत और अभिनंदन करता है। आप सब जोरदार करताली से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं आचार्य राकेश जी को अनुरोध करूंगा वो आकर इस कार्यक्रम को संचालित करेंगे। आचार्य राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आग्रह करूंगा, जोरदार करताल ध्वनि से हम सब अपने छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और 3 बार मुख्यमंत्री बनकर के जिन्होंने छत्तीसगढ़ को संवारा है, जोरदार करताल ध्वनि से माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का हम सब उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर हम सब के बीच में आदरणीय स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी के सुपुत्र भाई प्रबल प्रताप जुदेव जी भी पधारे हैं। उनके लिए भी आप सबकी ओर से जोरदार करताल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। अब मैं आग्रह कर रहा हूं आचार्य सुरेश जी, आचार्य आनंद जी, आचार्य कर्मवीर जी से आप सब आएं और हम सब के बीच में विराजमान छत्तीसगढ़ विधानसभा के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का दुपट्टा दे करके उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। आप सबकी तालियां बजती रहनी चाहिए, मेरा आग्रह है, तालियां जोरदार बजें। देखिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। चलिए पटेल जी लेके जाइए आगे। डॉक्टर रमन सिंह। आदरणीय राकेश दुबे जी से निवेदन है आप भी उनका अभिनंदन करें। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय रूपनारायण सिन्हा जी और अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रामकुमार पटेल जी, आप दोनों से भी आग्रह करता हूं, सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का आप दोनों उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। अवनी भूषण पुरंग जी, आपसे भी मेरा आग्रह है आप भी आएँ और आप भी उनका वंदन, अभिनंदन, स्वागत करें। राजस्थान आर्य प्रति सभा के सम्मानीय यशस्वी प्रधान श्री कृष्णलाल गहलोत जी, आपसे भी आग्रह है आप भी आएँ और सम्मानीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। आदरणीय दिल्ली से पधारे हम सब के प्रेरणा स्रोत विनय आर्य जी से भी मेरा निवेदन है, हम सब के आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर साहब का हम सब स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं आदरणीय जीवर्धन शास्त्री जी और आनंद शास्त्री जी से निवेदन करता हूं, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय रूपनारायण सिन्हा जी का आप दोनों ओम ध्वज के साथ, ओम पटके के साथ उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। साथ में भाई दुखनासन जी और घनश्याम पटेल जी से मेरा आग्रह है, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और सभा के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रामकुमार पटेल जी का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे।
जाओ ना। आचार्य सुरेश जी से मेरा निवेदन है, आचार्य आनंद जी से निवेदन है, आचार्य कर्मवीर जी से निवेदन है, आप भी आएं और हमारे बीच में विराजमान कुमार प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी का आप उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे स्मृति चिन्ह भेंट करके। आनंद जी ठीक है। मैं आग्रह कर रहा हूं पुनः अपने आदरणीय घनश्याम जी, जीववर्धन शास्त्री जी, आनंद शास्त्री जी से आप आएं और आदरणीय वीणा आर्य जी का दुपट्टे के साथ, शॉल के साथ, स्मृति चिन्ह के साथ उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। मैं पुनः अपने शास्त्री बंधुओं से निवेदन करता हूं, आचार्य कपिल देव शास्त्री जी, मेरा आपसे आग्रह है कृपया मंच पर आएं और आदरणीय गौतम खट्टर जी का पुष्पहार स्मृति चिन्ह देकर के उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। आदरणीय ताराकांत प्रधान जी, आपसे भी मेरा आग्रह है कृपया मंच पर आएं और सम्मानीय हमारे अतिथि महानुभावों का आप भी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। इस बीच में विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बिस्रा भैया जी के स्वागत के लिए मैं सभी शास्त्री महानुभावों से निवेदन करता हूं, आप आएं और आदरणीय बिस्रा राम जी का भी वंदन स्वागत अभिनंदन करें। मैं आग्रह कर रहा हूं जीवर्धन शास्त्री जी और सभी हमारे शास्त्री महानुभावों से कि आदरणीय राजस्थान आर्यप्रद सभा के प्रधान आदरणीय किशन लाल जी का भी स्मृति चिन्ह और दुपट्टा देकर के उनका भी अभिनंदन करेंगे। ऋषि दयानंद जी की पीढ़ी, ये सौभाग्य है कि आज के इस दैदीप्यमान वातावरण में उनकी पीढ़ी के नौजवान हम सबको संदेश देने के लिए आदरणीय पार्थ जी भी यहाँ पर पधारे हैं। मैं हमारे शास्त्री महानुभावों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब आएं और आदरणीय पार्थ जी का भी वंदन अभिनंदन दुपट्टा, शॉल और श्रीफल देकर के करें। आग्रह कर रहा हूं आप सभी से पुनः, इस बीच में विराजमान है हमारे गुरुवर्य डॉक्टर कुंजदेव मनीषी जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। पीछे विराजमान हैं आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, हमारे गुरुकुल के गौरव हैं, और साथ में विराजमान है कैलाश कर्मठ जी, उनके भी स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं। जलाने वाले का माचिस महानुभाव, आज हम सब इस दैदीप्य वातावरण में विराजमान है और हम सब के बीच में बसना के सम्मानीय विधायक आदरणीय संपत अग्रवाल जी पधारे हैं। मेरा आग्रह है कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे और आनंद शास्त्री जी से, सुरेश शास्त्री जी से, जीवर्धन शास्त्री जी से, कर्मवीर शास्त्री जी से मेरा आग्रह है कि आप आदरणीय संपत अग्रवाल जी का दुपट्टा, शॉल, श्रीफल देकर के उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। आचार्य भगवान देव जी से निवेदन है कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। आचार्य अहिल्या जी, अब मैं आग्रह कर रहा हूं क्योंकि समय विलंब हो चुका है और हमारी अन्य अतिथि महानुभावों का भी अन्य कार्यक्रम है, तो मैं इस ज्ञान ज्योति पर्व जिसका पालन हम सब आज छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं, इस दीप को जला करके चारों ओर प्रकाश फैले, सत्यार्थ का प्रकाश फैले, ऐसी उत्तम भावनाओं के साथ मैं समस्त मंचस्थ अतिथि महानुभावों से आग्रह करता हूं, आइए आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से, आदरणीय बिस्रा जी से, आदरणीय खट्टर जी से, रूपनारायण सिन्हा जी से, आदरणीय विनय जी से, आदरणीय प्रबल प्रताप जी से, संपत अग्रवाल जी से आप सभी आएँ, हम सब दीप प्रज्वलित कर चहुं ओर प्रकाश फैले,
चहुँ ओर अंधेरा छटे और सब ओर उजाला फैले, ऐसी देदीप्यमान भावनाओं के साथ हम दीप प्रज्वलित करते हैं। पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां स्वस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे मा सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दघ्नता घ्नता जानता संगमे मही। मृत्युजं होतारं रत्नदातमं ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमितामस्विना भग स्वस्ति देव्यादितिरनर्वणा स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्ते वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पते बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्ते वैश्वानरो भवः। सभी आदरणीय महानुभावों से निवेदन है अपना आसन ग्रहण करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय आचार्य भगवान देव जी गुरुकुल नवप्रभात आश्रम कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। माननीय आचार्य अहिल्या जी स्वर ज्योति कन्या गुरुकुल बरगढ़ दोनों ही आचार्यों से मुझे निवेदन है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। इस अवसर पर आप सबका स्वागत के साथ आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर राम कुमार पटेल जी आकर स्वागत भाषण और उद्बोधन प्रदान करें। डॉक्टर राम कुमार पटेल जी। ज्ञान ज्योति पर्व एवं आर्य समाज श्राद्ध शताब्दी वर्ष जो हम पूरे भारत ही नहीं आर्य समाज जहाँ जहाँ भी हमारे विदेशों में है सभी देशों में मनाते हुए हम आते जा रहे हैं। और 12 फरवरी 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ज्ञान ज्योति पर्व का आरंभ उन्हीं के द्वारा किया गया और लगातार हम लोग 2 वर्ष से पूरा भारत वर्ष के साथ सभी प्रांतों के साथ साथ विदेशों में मनाते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारा यह आयोजन छत्तीसगढ़ में हो रहा है और इसका शुभारंभ आप सब लोगों के बीच गरिमामयी उपस्थिति में हमारे जिस प्रकार से हमारे आचार्य जी ने कहा भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के हाथों कर कमलों से हमारा यह पावन कार्य आरंभ हो रहा है। ताली बजा करके उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सौभाग्य की बात है कि आर्य समाज से जुड़े सनातन धर्म से जुड़े सनातन धर्म के लिए बहुत कार्य करते हुए हमारे विधायक जनप्रतिनिधि लोकप्रिय जनप्रतिनिधि संपत अग्रवाल जी हमारे बीच हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं ताली बजा करके। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय रूपनारायण सिन्हा जी उनके नेतृत्व में हम काम करते हुए यह कार्यक्रम की योजना दिए।
ऐसा हमारे बीच में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा और जो संचालन किए सम्मानीय आदरणीय, मैं तो मेरे लिए पूज्य हैं, पूज्य बिसराराम यादव जी का मैं हार्दिक अभिवादन और नमन करता हूं, जिनकी सोच आज हमको इस जगह में लेके आई है। और इसी कड़ी में इसको मूर्त रूप देने के लिए, व्यवहारिक रूप देने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से अधिक दिल्ली से चल करके छत्तीसगढ़ में आए हमारे सम्मानीय विनय जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित भजनोपदेशक, प्रसिद्ध भजनोपदेशक सम्मानीय हमारे कर्मठ जी हमारे बीच हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आगरा से पधारे विवेक आर्य जी भी हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। और राजस्थान के तीनों पदाधिकारी, मैं एक साथ इनको कहूँगा, और ये तीनों की जोड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के लिए भी प्रेरणादायक बनेगा। तीनों को मैं ही एक साथ आमंत्रित करता हूँ, तीनों खड़े हो जाएं, इनका परिचय देखने लायक है। वहाँ के यशस्वी प्रधान किशन अग्रवाल जी, यशस्वी महामंत्री जीवर्धन शास्त्री जी और कोषाध्यक्ष जयसिंह गहलोत जी, तीनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे गुजरात से भी भाई आए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 5वीं पीढ़ी पार्थ भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कई बार आ चुके, उनका उद्बोधन रहता है सम्मानीय गौतम खट्टर जी, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे गुजरात और दिल्ली में कार्य करते स्वामी शांतानंद जी हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और आर्य समाज के साथ में हम को वो जोड़ के रखते हैं, उनको हम जोड़ के रखते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है भारत वर्ष में ही, खासकर हमारे आदिवासी अंचल में जो काम कर रहे हैं। और कुमार दिलीप सुजुदेव के प्रेरणा लेकर के उनके बचाए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में प्रबल प्रताप जी हैं, बहुत हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं, ताली बजा करके स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में हमारे गुरुकुल आम सेना के आचार्य जी हैं कुंजदेव, डॉक्टर कुंजदेव मसीह, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अनेक हमारे बीच में, सबका नाम लेने में बहुत होगा, सबका मंच में जितना है उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आमंत्रित सभी सन्यासी वृंदों का, वानप्रस्थियों का, सभी आर्य समाज से जुड़े शैक्षणिक संस्थाओं का, प्रांतीय छत्तीसगढ़ के संबद्धता प्राप्त जितने आर्य समाज के पदाधिकारी आए हैं उन सबका, और आर्य समाज से जुड़ करके जो काम कर रहे हैं संस्थाएं, उन सब का हम इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी गुरुकुलों का उड़ीसा जो जुड़ करके आया है, 5 गुरुकुल, नवापाली गुरुकुल और हमारे पाइकमाल गुरुकुल, पदमपुर गुरुकुल, हरिपुर गुरुकुल और कोसरंगी गुरुकुल, तुरंगा गुरुकुल, सलखिया गुरुकुल और बाके बहारा गुरुकुल, कोसरंगी गुरुकुल, सभी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का, आचार्यगणों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उपस्थित सज्जन वृंदों, भक्तमती माताओं, मैं अभी स्वागत अभिनंदन के लिए ही आया हूं। और हम सब इस पुनीत कार्य को 2 दिन तक करें। कल महामहिम गुजरात राज्यपाल जी भी आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कल का कार्यक्रम है, आज जिस प्रकार से आप लोगों का गरिमा प्रदान किए हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे विषयों में व्याख्यान करेंगे, उन सब का विस्तृत हमारे वक्ता लोग करते जाएंगे। मैं तो केवल आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने आया हूं, और मैं आभार करता हूं कि हमारे निवेदन को स्वीकार करके हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने आए और सही समय पर के आकर के दीप प्रज्वलन कल के दीप ज्योति पर्व का उद्घाटन किए, इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं सभी लोगों से सहयोग करता हूं, आगे इसी प्रकार के 2 दिन में आप सब लोग सहयोग करेंगे। इत्योम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राम कुमार पटेल जी का।
छत्तीसगढ़ आर्य प्रतिनिधि सभा के वर्तमान यशस्वी प्रधान, उन्होंने जहां अतिथियों को आमंत्रित किया और साथ में सभी अतिथियों का परिचय भी आप लोगों के सामने रखा। जब महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती आर्य समाज के सार्ध शताब्दी वर्ष के आयोजन छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की तरफ से आयोजित करने का विचार किया जा रहा था, तब हम ये विचार करना में असक्षम थे कि किसके कंधे में रख करके हम इस कार्यक्रम को सफल आयोजित करें। आदरणीय बिसराराम यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके अनुभवों का लाभ आदरणीय डॉक्टर राम कुमार पटेल जी को प्राप्त होता रहता है। आपने उनसे सुझाव मांगा कि भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती को 2 वर्ष तक लगातार पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में आयोजित किया जाना चाहिए। और उस तारतम्य में स्वयं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में 12 फरवरी 2023 को उसका आगाज किया। तो निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम को अनेकों प्रांतों ने और विदेशों में भी महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। और उस क्रम में छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा भी कैसे अछूता रह सकता था। इस कार्यक्रम को करना छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए 99 आर्य समाज जो शाखाएं प्रांतीय सभा की हैं, इन सब के दायित्व था। और उस दायित्व का निर्वहन करने का विचार, इस कार्यक्रम को संयोजन करने का विचार जब बना तो बिसराराम यादव जी ने बहुत अच्छा नाम हम सबको सुझाया कि ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं और समन्वय विचारधारा के व्यक्ति हैं, समतावादी विचारधारा के व्यक्ति हैं और पिछड़े तबकों के बीच में बहुत काम किया है संघ के माध्यम से। अतः रूप नारायण सिन्हा जी को इसका जो है संयोजक बनाना चाहिए। और पूरे आर्य समाज के सभी इकाइयों ने इसको सहर्ष स्वीकार किया और रूप नारायण सिन्हा जी भाई साहब के कंधे में हमने संयोजक का दायित्व रखा और उन्होंने उसको स्वीकार भी किया। तो मैं अगले वक्ता के रूप में आज के जो हमारे जो विशेष संयोजक हैं, जिनके संयोजन में हम इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को कर रहे हैं, मैं आदरणीय रूप नारायण सिन्हा जी को आमंत्रित करूंगा, अपना विचार रखेंगे महर्षि दयानंद के 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में। आदरणीय रूप नारायण सिन्हा जी। श्रद्धेय मंच में विराजमान वशिष्ठ विश्वामित्र के रूप में सारे उपस्थित संत जनों के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। बहुत ही विद्वान लोग यहाँ इस मंच में हैं और आदरणीय शास्त्री जी ने मुझे कहा कि आपको कुछ बोलना है। आप सब लोगों के सामने मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों की विद्वता, जहाँ श्रद्धेय बिसराराम जी हैं, अपने विनय जी हैं, बहुत तपे हुए लोग हैं और सब बारीकियों को जानते हैं, सभी संगठन के दृष्टि से, धर्म संस्कृति के दृष्टि से। और मेरी समझ के अनुसार आप जो सामने मंच में जो दिख रहे हैं, ये लघु भारत का दृश्य दिख रहा है। सारे कोई राजस्थान से हैं, कोई गुजरात से हैं, अलग अलग प्रांतों से यहाँ ये लघु भारत है। और आप जो लोग बैठे हुए हैं सामने, ये पूरा छत्तीसगढ़, समुच्च छत्तीसगढ़ इस सभागार में केंद्रित हो गया है, एकत्र हुआ है। वनांचल बस्तर से भी बंधु यहाँ आए हुए हैं, सरगुजा से भी बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं और एक एक ग्राम से सारे जो संकल्पना है पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज जी की, और हम स्मरण करने के लिए तो पूरा छत्तीसगढ़ यहाँ एकत्र हुए हैं। और ये जो छत्तीसगढ़ की माटी है, ये बड़ा धर्म प्राण माटी है। छत्तीसगढ़ महतारी, ये सामने आप सब लोग दिख रहे हैं
और हम लोग कहते भी हैं अपनी धरती के बारे में, छत्तीसगढ़ की माटी के बारे में, कि बड़े बिहनिया सूत उठ के तोरे पैया लागों, सूरज जोत के करों आरती, तोरे पाँव पखारों वो मोर धरती मैया, सोन चिड़ैया जय हो मोर धरती मैया। ये हमारी छत्तीसगढ़ की एक वैशिष्ट्य लिए हुए है। छत्तीसगढ़ जो है, और ये भगवान की कृपा है, या जिन शब्दकारों ने, जिन रचनाकारों ने उपमा दिया है, तो मेरे संज्ञान में नहीं आया कि झारखंड महतारी या उत्तर प्रदेश महतारी। हम कहते हैं, यहाँ के निवासी हैं, ये छत्तीसगढ़ महतारी है। और हम सबके आराध्य माँ भारतीय भारत माता, ये भी हमारी माता है। तो इधर पूरा भारत का समुच्चय है, पूरा प्रदेश यहाँ एकत्र है, और आप सब लोग भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ एकत्र हुआ है। और मैं विशेष रूप से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े क्रियाशील, यशस्वी और शुरू से संघर्ष करते हुए, और अभी हम जब यज्ञ में गए तो हमारे चंद्रशेखर जी बहुत ही तज्ञ हैं, वो कह रहे थे कि ये अभूतपूर्व, ऐसे हमारे डॉक्टर साहब जी का मैं हृदय से संयोजक होने के नाते मैं इनका आभारी हूँ कि इस यहाँ उपस्थित हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो 2 वर्ष यानी मुंबई में ही क्यों, मैंने विनय जी से सुना था, यहाँ आचार्य विनय जी हैं, और मुझे तो केवल स्वागत भाषण के लिए कहा गया है कि आप सब लोगों को, तो मैं भी अपने आप को पाता हूँ कि आर्य ने श्रेष्ठ, आर्य नर से नरोत्तम बनाने की एक प्रक्रिया है। आर्य समाज केवल समाज नहीं, मनुष्य को कैसे देवत्व की ओर पहुंचाना, तो ऐसे सब विद्वज्जन हैं। मैं पुनः चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं आमंत्रित करता हूं जिनसे आप सब परिचित हैं, श्रीयुत गौतम खट्टर जी, वो आकर अपना उद्बोधन प्रदान करें। माननीय श्री गौतम खट्टर जी। ओम। मंच पर आसीन आज के इस राष्ट्र रक्षा महायज्ञ एवं प्रांतीय आर्य महासम्मेलन के मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, मंचासीन आर्य समाज के विभिन्न पदाधिकारीगण तथा भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए अतिथिगण, आज हम लोग राष्ट्र रक्षा सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि इस सत्र का समय का अतिक्रमण हो ही चुका है, लेकिन कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूँ। हम लोग राष्ट्र रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों को भारत में जब हम उठा करके देखते हैं, और वर्तमान में भी बहुत पुरानी नहीं, आज और कल की ही घटनाओं को जब हम उठा करके देखते हैं, तो हमको ये देख करके बड़ा दुख होता है कि भारत में हमारी ज़मीन असुरक्षित है, हमारे मंदिर असुरक्षित हैं, भारत में बहुसंख्य हिंदू समाज असुरक्षित है, और चारों तरफ जितनी हाय हत्या, जितनी मारकाट, जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी घबराहट, जितनी छटपटाहट हिंदू समाज के विरुद्ध हो रही है, सनातन धर्मियों के विरुद्ध हो रही है, मंदिरों पर आक्रमण के रूप में हो रही है, जमीनों को वक्फ के नाम पर कब्जे के रूप में हो रही है, मंदिरों पर सरकारों के अंकुश के रूप में मंदिरों में आने वाला धन को कब्जा करने के रूप में हो रही है, उतनी तो भारत में रहने वाले, भारत के बाहर से आए हुए आक्रांताओं पर भी शासन और प्रशासन का शिकंजा नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। और जब हम आर्य समाज की बात कर रहे हैं, ऋषि दयानंद की बात कर रहे हैं, तो ऋषि दयानंद ने धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य किए थे, आज वो कार्य वर्तमान में पुनः प्रासंगिक है।
ऋषि दयानंद ने सबसे पहले, क्योंकि आज सनातन धर्मी जिस कगार पर खड़ा है, जिस मोड़ पर खड़ा है, जिस पायदान पर खड़ा है, चारों तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। इस्लाम का यदि कोई टारगेट है तो वो केवल सनातन धर्मी है। ईसाइयत धर्मांतरणकारियों का यदि कोई टारगेट है तो वो केवल सनातन धर्मी है। वामपंथियों का यदि कोई टारगेट है तो केवल सनातन धर्मी है। नास्तिकों का यदि कोई टारगेट है तो केवल सनातन धर्मी है। और सर्वधर्म संभाव के नाम पर हिंदुओं को मूर्ख बनाने वालों का यदि कोई टारगेट है तो वो केवल सनातन धर्मी है। ऐसी परिस्थिति में आज की जो भयावह परिस्थिति है, ऐसी ही परिस्थिति आज से 150 साल पहले जब ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, तब भी ऐसी परिस्थिति थी और सनातन धर्मियों को बचाने वाला धरती पर कोई नहीं था। आज ना जाने कितने सारे हिंदू संगठन, ना जाने कितने सारे सनातन धर्म के संगठन हिंदुओं की रक्षा के नाम पर भारत की सड़कों पर अपनी अपनी दुकान चलाते हुए मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई नहीं था, जब कोई हिंदुओं का नाम लेने वाला, हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदुओं का संरक्षण करने वाला, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला, हिंदुओं के रक्षक के रूप में खड़ा होने वाला, जब दुनिया में इस भूमंडल पर कोई नहीं था, उस समय दुनिया में एक संगठन निकल करके आया जिसकी स्थापना 1875 में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के रूप में की थी। और उस संगठन ने सारी विपदाओं से समाज में रक्षा पैदा की। आक्रमणकारियों के प्रत्युत्तर देने का साहस लोगों में पैदा किया। लोगों को अपने धर्म के विषय में शब्दावली नहीं पता थी, साहित्य नहीं पता था, ज्ञान नहीं पता था, तर्क नहीं पता था, तथ्य नहीं पता था, युक्तियां मालूम नहीं थी, प्रमाण कहीं खोजने पर भी नहीं मिलते थे। उस समय ऋषि दयानंद ने दुनिया को एक अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के रूप में दिया, जिसमें 14 समुल्लास एक एक पंक्ति प्रमाण के आधार पर उन्होंने लिख करके दुनिया को बताया कि यदि सनातन पर कोई हमला करेगा, सनातन धर्म पर कोई आघात करेगा, सनातन पर कोई बेबुनियाद प्रश्न चिन्ह लगाएगा, तो उसका उत्तर सनातन धर्मियों को कैसे देना है, वो तर्क ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के रूप में दिया। यानी दुनिया में सबसे पहला संगठन हिंदुओं की रक्षा का यदि किसी ने दिया तो वो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के रूप में दिया। साहित्य के रूप में पहला ऐसा हथियार यदि किसी ने दिया तो सत्यार्थ प्रकाश के रूप में ऋषि दयानंद ने दिया। और अंग्रेजों की हुकूमत के समय जब भारत के नौजवानों को ईसाई विचार से अभिप्रेरित किया जा रहा था, जिस ईसाई विचार से अभिप्रेरित करने के लिए भारत का नौजवान, जो हिंदू नौजवान था, वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था, और शिक्षा के नाम पर उसके मन में सनातन धर्म के प्रति, वेद के प्रति, ईश्वर के प्रति, दर्शन, उपनिषद, महाभारत, रामायण, राम और कृष्ण के प्रति घृणा का भाव पैदा कर दिया जाता था। उस समय आर्य समाज रूपी संगठन ने ही दयानंद एंग्लो वैदिक नाम की एक संस्था दुनिया को दी और कहा कि आप एक विकल्प के रूप में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी को देखिए। और वहां जाकर के सरदार भगत सिंह जैसे नौजवानों ने जब डीएवी में जाकर के शिक्षा करी, जब उन्होंने वहां जाकर के अध्ययन किया, तब एक नई क्रांति का शंखनाद हुआ। यानी शिक्षा के क्षेत्र में एक अंग्रेजी शिक्षा का विकल्प उस काल में जब हमारे पास और कोई भी विकल्प नहीं था, वो भी यदि किसी ने दिया सनातन धर्म के रक्षण के लिए, वैदिक राष्ट्र के रक्षण के लिए, हिंदू राष्ट्र के रक्षण के लिए, तो वो भी केवल और केवल आर्य समाज ने ही दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल के रूप में दिया। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग आर्य समाज के द्वारा दिए गए अतीत काल में योगदान को नहीं जानते, और इसीलिए जब हम समाज में बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो सबके मन में, हर दूसरे व्यक्ति के मन में एक ही दूषित अवधारणा, एक ही दूषित भ्रांति, एक ही दूषित भ्रामक विचार बैठा होता है कि आर्य समाज तो राम और कृष्ण को नहीं मानता, आर्य समाज तो धर्म को नहीं मानता, आर्य समाज तो नास्तिकों का संगठन है, आर्य समाज तो ईश्वर का विरोधी है, और दयानंद जी तो सनातन धर्म के विरोधी थे।
यानी जिस आर्य समाज ने ऊपर से लेकर के नीचे तक, एडी से लेकर के चोटी तक सनातन धर्म के रक्षण के लिए हिंदुओं के रक्षक के रूप में कार्य किया, वो लोग आज ये बात नहीं जानते। इसलिए इस तरीके के आयोजन जो आयोजित होते हैं, इसमें हमको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम बहुत अधिक यदि कुछ नहीं कर सकते तो लोगों के मन में जो आर्य समाज को लेकर के भ्रांति है, जो भ्रामक अवधारणा है, कम से कम इस समाज के 10 लोगों के मन में से वो भ्रामक अवधारणा हम एक एक व्यक्ति निकालें, ऐसा संकल्प हमको लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत साधुवाद, आभार प्रकट करते हुए माननीय खट्टर जी का। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री विनय आर्य जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री और इस महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती और आर्य समाज के कार्यक्रम की रूपरेखा के विनय आर्य जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। सबसे पहले समस्त सन्यासी वृंद को नमन, और मंच पर उपस्थित आज जिन्होंने अपना सारा जीवन हर प्रकार से सामाजिक सेवा का आधार राजनीति को बना करके और लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में और इस समय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कर रहे हैं, आदरणीय श्रीमान रमन सिंह जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। अपना कीमती समय निकाल करके आज वही इस अवसर के महत्व को समझ करके हमारे बीच में पधारे, उनका बहुत बहुत पुनः अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, आसान नहीं हुआ करता किसी भी व्यक्ति के लिए 15 साल तक लगातार राजनीति के शिखर पर रहना। केवल वही व्यक्ति इस शिखर पर रह पाते हैं जिनका जीवन शुद्ध, पवित्र और आत्मा में केवल समाज और राष्ट्र और मनुष्य जाति की उन्नति की मन में इच्छा हो। और आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, केवल छत्तीसगढ़ इस बात का गवाह नहीं है, पूरा देश इस बात का गवाह है कि माननीय रमन सिंह जी का जीवन एक बिल्कुल इस प्रकार का देदीप्यमान जीवन रहा है जिससे अनेक राजनीतिक लोगों ने प्रेरणा ली हैं। निष्कलंक जीवन राजनीति में रहते हुए रहना बड़ा कठिन काम है। मैं समझता हूँ महर्षि दयानंद सरस्वती जिस प्रकार के महानुभावों को राजनीति में देखना चाहते थे, वैसा ही जीवन माननीय रमन सिंह जी का है। आज इस अवसर पर उनका आना और आज हमारे इस कार्यक्रम के 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करना उनके हाथों से हम सब के लिए एक प्रेरणा का विषय है। बहुत बहुत आभार। बंधुओं, बहुत संक्षिप्त समय में मैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम उनको सुने जिनका जीवन पूरा छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़ा रहा, जिनके जीवन ने छत्तीसगढ़ को ऊपर उठाने में, आज जिस हॉल में आप बैठे हैं, कितना सुंदर हॉल है। हाँ जी, सुंदर है, सुंदर है। ये सुंदर हॉल जो है आपके सोच का परिचायक है। आपकी अध्यक्षता में जब आप मुख्यमंत्री थे तभी इस हॉल का निर्माण हुआ। मुझे लगता है अपने आप में बहुत सुंदर संपत्ति है जिसके अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है। बंधुओं, आज हम कुछ महानुभावों को स्मरण कर लें, क्योंकि 150वां आर्य समाज का ये वर्ष कुछ महानुभावों को स्मरण करने के लिए तो है, और उसी के साथ हम उनको भी याद करें क्यों उन्होंने कितना बड़ा कार्य किया, उसकी प्रेरणा जिन्होंने उनको दी थी। आप में जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो तो उन्होंने एक नाम जरूर सुना है, और उसका नाम है राव तुलाराम परगनिया। कितनों ने सुना है नाम? कुछ ने सुना। जो छत्तीसगढ़ के लोग, जो नहीं है वो नहीं जानते होंगे। और राव तुलाराम परगनिया के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं वो अपने आप में आर्य समाज का इतिहास है। राव तुलाराम परगनिया कोई करोड़ों अरबोपति व्यक्ति नहीं थे, बड़े साधारण से व्यक्ति, किसान, पूजे पिताजी की दी हुई संपत्ति थोड़ी आगे भी बढ़ाई, लेकिन मन में एक विचार था कि बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटे पढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ धर्म की जंजीरें ऐसी थी जो बेटियों को पढ़ने से रोकती थी कि भाई बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बाकी चाहे जो कुछ हो जाए। आज कितनी सारी बेटियां यहां पर बैठी हैं, सुबह यज्ञ हो रहा था, पढ़ना तो छोड़िए, आज बेटियां वेद मंत्रों का पाठ मंचों के ऊपर बैठ कर के कर रही हैं। ये अगर परिवर्तन आया तो परिवर्तन के लिए आभार तो करना पड़ेगा ऋषि दयानंद और उनकी सोच का, निश्चित रूप से। बंधुओं, वही तुलाराम परगनिया को इच्छा पैदा हुई कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं, लेकिन बेटी को पढ़ाने कौन दे? बड़ी भारी मुश्किल आ गई। बेटी को पढ़ाना चाहते हो, धर्म भ्रष्ट करना चाहते हो, अरे बेटी को पढ़ाने में धर्म भ्रष्ट कैसा? ना, बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन बंधुओं, उस समय आर्य समाज की ज्योति जल चुकी थी, और किसी रूप में ये ज्योति उनके परिवार तक पहुंची और उनकी बेटी को पढ़ाने का अवसर गुरुकुल में मिला।
और उन्होंने जब देखा कि आर्य समाज की विचारधारा ने मेरी बेटी को पढ़ाने का काम आगे बढ़ाया है, तब उनको लगा कि मेरी ये जो अपार संपत्ति है, ये अपार संपत्ति अगर बेटियों की पढ़ाई में काम आ जाए तो मेरा जीवन का इससे बड़ा उपकार और कुछ भी हो ही नहीं सकता। आप कल्पना करके चलना, आराम से बैठ कर के 2 मिनट के लिए सोचना, अगर मैं आज आपसे बात कहूँ बेटियों की शिक्षा के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए आप कुछ दान करिए, जिनके पास में जो कुछ है दान करिए, कितना देंगे? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख। उन्होंने अपने जीवन की सारी 2500 एकड़ जमीन, देखना बंधुओं, 200 गज नहीं, 2500 एकड़ भूमि इस छत्तीसगढ़ के अंचल में आर्य समाज के लिए समर्पित की और एक ही घोषणा की कि मेरे जीवन के पश्चात ये सारी भूमि आर्य समाज के हित के लिए और बेटियों की पढ़ाई के लिए काम आनी चाहिए। ये था आर्य समाज। आर्य समाज किसी भवन का नाम नहीं है। जिस सोच ने राव तुलाराम करगनिया को प्रेरित किया कि अपनी भूमि का सदुपयोग कर दें, और उसका परिणाम दुर्ग के बहुत बड़े जो स्कूल कॉलेज और आप सब देख रहे हैं, ये उसका परिणाम है। चूकें हुई हैं, गलतियां हुई हैं, 150 साल बाद हमने आज उन्हीं से सीखना है। लेकिन आज हम इस अवसर पर उनको स्मरण करते हैं, और केवल एक नाम और, उस नाम को भी आज स्मरण करना पड़ेगा इस धरती पर खड़े होकर के। उनका नाम था स्वर्गीय घनश्याम सिंह गुप्त। स्वर्गीय घनश्याम सिंह गुप्त इस सभा के अध्यक्ष थे, और हिंदू समाज में जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थी, इतनी गहरी हो चुकी कि उनको तोड़ना बड़ा कठिन था। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं जातिवाद समाप्त होना चाहिए। क्यों? वो जानते हैं कि हिंदू समाज को इकट्ठा रखना इस देश के लिए ज़रूरी है, और हिंदू समाज को इकट्ठा रखने के लिए जाति में जो हम बढ़ चुके हैं उनका समापन होना जरूरी है। लेकिन घनश्याम सिंह गुप्त ने जो काम किया था, आज सारे देश को उनका ऋणी होना चाहिए। उस समय हिंदू विवाह एक्ट था, और हिंदू विवाह एक्ट में ये व्यवस्था थी कि अगर अलग अलग जातियों के मध्य कोई विवाह हो जाए तो उनसे पैदा हुई संतान को उनके माता पिता का हक नहीं मिलता था। यानी चाहकर के भी कोई 2 जाति के लोग विवाह नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा ही चलता रहता तो आज हमारी पहचान हिंदू समाज के नाम पर रहती नहीं रहती, अलग अलग जातियों के नाम पर, जाट, गुर्जर, तेली, यादव, बनिया, शर्मा, गुप्ता, ना जाने कितने रूप में हमारे अलग अलग छोटे छोटे मत बन चुके होते। बंधुओं, राव तुलाराम हमारे घनश्याम सिंह गुप्त जी ने पहली बार आर्य समाजों में विवाह करने के लिए जो एक्ट बनवाया 1937 में, लगभग 90 साल पहले, आज पूरे 90 साल लगभग होने वाले हैं, आर्यन मैरिज वैलिडेशन एक्ट। आज इस धरती पर उनका पुण्य स्मरण हमारा करना बनता है, क्योंकि हम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का 150वां वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट बनवाया, जिनके कारण से हिंदुओं में अलग अलग जातियों के बच्चों का विवाह होना आरंभ हुआ, और आस्था आस्था जातिवाद की जड़ें समाप्त होने लगी। और आज ये हिंदू समाज जो इकट्ठा हमें दिखता है, कहीं ना कहीं इसकी जड़ों में आर्य समाज का वो काम, वो तप विद्यमान है। बंधुओं, आज इन दोनों महानुभावों को हम स्मरण करते हैं, और अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि आज हम चाहेंगे कि हम रमन सिंह जी को सुने, धैर्य से सुने उनके जीवन के अनुभव को। और आर्य समाज के जो कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे देश से भी आए और छत्तीसगढ़ के अलग अलग अंचलों से आए हैं, वो भी उनकी वाणी से कुछ प्रेरणा लें, तो आज हम उनको सुनना चाहेंगे। उसके साथ में मैं छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं का, खासकर राम कुमार पटेल जी का, अवनी भूषण पुरंग जी का और उनकी पूरी टीम का, छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो आरंभ किया था कार्यक्रम, वो अलग अलग प्रांतों में चल रहा है। और आज उसी कड़ी में आपने छत्तीसगढ़ में इतने बड़े सुंदर आयोजन को रखा है। इसके लिए तो इनके बट टीम के लिए एक साधुवाद और धन्यवाद के लिए तालियां अवश्य आप उनके लिए बजाएं। सरल नहीं हुआ करता आयोजन किया जाना, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, पर आदरणीय विश्राम जी और आदरणीय सिन्हा जी ने जो इकट्ठा मिलकर के रूप नारायण जी ने जो कार्य किया, मैं उनका भी आभार करता हूँ। और साथ में केवल एक निवेदन आप सबसे कर लूँ, 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, कुछ लेकर के जाना। लेकर के क्या जाना? अब वो समय नहीं है कि हमें कोई तुलाराम परगनिया जी की तरह 2500 एकड़ ज़मीन दान करनी हो, वो समय नहीं है। लेकिन अब समय ये है कि मैं अपने जीवन को जिस रूप में आर्य समाज की उन्नति के लिए लगा सकूं, ये आज मैं विचार करूं कि राव तुलाराम परगनिया ने तो जो कुछ था दे दिया था, और कोई एक दान ही नहीं थे। आज गुलाब चंद बंसल जी को भी हम याद करते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता इस धरती पर हुए जिन्होंने बड़ी संस्थाएं खड़ी की हैं। जितने महानुभाव यहाँ पर आज बैठे हैं, मेरा उन सब से एक निवेदन है,
हम अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल अब ऋषि दयानंद की विचारधारा को समाज में फैलाने के लिए और आर्य समाज के इस बढ़ते हुए रथ को लगातार चलाने के लिए समर्पित करने का संकल्प अगर हम यहाँ से लेकर के जाते हैं तो इतना बड़ा आयोजन करना हम सब के लिए बहुत बड़ा सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक नाम को स्मरण और कर लूँ, दिलीप सिंह जी जूदेव। शुद्धि काम कोई आसान काम था क्या? आज भी आसान नहीं है। ऋषि दयानंद ने विचार किया कि जो भाई जा चुके उनके वापिस लाओ। ऋषि दयानंद ने तो बात कह दी, लेकिन आगे कौन बढ़ाए इस काम को? स्वामी श्रद्धानंद ने उस काम को आगे बढ़ाया और वो ऐसा काम चला कि आज भी इस काम की, शुद्धि के काम की छत्तीसगढ़ में पर्याप्त चर्चा होती है। हमारे साथ में बैठे हैं एमएलए साहब, मेरा परिचय नहीं है पर मैं उनकी बातचीत अभी सुन रहा था जो भाई साहब कह रहे थे हम भी शुद्धि का काम करवाते हैं घर घर जा करके। मुझे लगता है कि अगर आज भी शुद्धि का काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में तो ये ऋषि दयानंद को मैं समझता हूँ सच्चे मायनों में श्रद्धांजलि है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रबल प्रताप जी जूदेव, जिनके पूज्य पिताजी ने अपना जीवन का संकल्प बना लिया था, तो ये संकल्प हम भी बना लें। केवल ये काम जूदेव जी का नहीं है, ये काम आदरणीय रमन सिंह जी का अकेला तक नहीं है, ये काम अकेले एमएलए साहब का नहीं है, हर व्यक्ति का ये काम है। जीवन में किसी एक व्यक्ति को जो हमारे को छोड़ के जा चुका था उसको प्रेम से, प्यार से बुला के अपने वापिस सनातन वैदिक धर्म में ले आइए। समझ लेना कि मैंने ओम का झंडा ऊंचा करने का अपने जिम्मेदारी को निभा लिया। इसलिए कुछ ना कुछ संकल्प लेके जाइए कि नए शब्दों के साथ में आज पुनः माननीय रमन सिंह जी का भी बहुत आभार और अब हम उनको सुनेंगे भी और उनके एक एक शब्द हमें प्रेरणा का कार्य बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शिव। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय विनय जी। आप अभी सुन रहे थे हमारे क्रांतिकारी उद्बोधन देने वाले ही नहीं, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आज बड़े बड़े आयोजनों को ऋषि दयानंद के प्रतिष्ठा में और चार चांद लगाने वाले आदरणीय विनय जी। महानुभावों, आज हम सबके बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही नहीं अभी तो उड़ीसा में हर समय जब भी आर्य समाज ने मंच दिया और अपने मंच पर उनको आह्वान किया तो ऐसा कोई भी मुझे समय याद नहीं आ रहा हो जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमें मना किया हो। जब भी हमने बुलाया है वो तब भी आए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपको याद हो माननीय डॉक्टर साहब जी, तो याद दिला दूं, आपके हमारे ही समक्ष पास में गुरुकुल कोसरंगी महासमुंद, उसकी भी नींव की स्थापना करने वाले आदरणीय डॉक्टर साहब जी हैं। एक बार पुनः अभिनंदन आपका। पूज्य स्वामी धर्मानंद जी ने, हमारे गुरु जी ने जब आपको उड़ीसा बुलाया तो दूसरे स्टेट में जाना संभवतः लोग अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन एक बार स्वामी जी ने कहा कि माननीय सिंह साहब आपको आना है, तब आप आम सेना भी गए और आम सेना के विकास के लिए आपने अपने धन के पिटोरे भी खोले। जोरदार अभिनंदन के साथ, जोरदार वंदन के साथ, जोरदार अभिनंदन के साथ, तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए आप हमें अपना उद्बोधन प्रदान करें। आज का यह गरिमामय 2 दिवसीय आयोजन धर्म रक्षा महायज्ञ एवं 2 दिवसीय सनातन वैदिक संस्कृति महासम्मेलन, और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है कि ऐसे आयोजन में आपने हम सबको आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस आयोजन में उपस्थित सभी आचार्यजनों का, विद्वान संतों, श्रद्धालुओं का अभिनंदन करता हूँ। आज ये विशेष अवसर जब आर्य समाज अपने स्थापना के 150 वर्षगांठ मना रहा है, यह छत्तीसगढ़ के राजधानी और पूरे छत्तीसगढ़ का आयोजन निश्चित रूप से सफल होगा। आज इस आयोजन में हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ
श्री विशाराम यादव जी उपस्थित हैं, योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण जी, प्रधान प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा डॉक्टर राम कुमार पटेल जी, अवनी भूषण जी, मंत्री विनय आर्य जी, संपत अग्रवाल जी, विधायक साथी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, गौतम खट्टर जी, हजार कुंजदेव जी, पार्थ रावल जी, किशन लाल जी, आर्य प्रांतीय प्रतिनिधि सभा के सभी साथीगण, निश्चित रूप से देश और देश के इस 150 और 200 साल की यात्रा में, या मैं कहूँगा कि इस देश के पिछले 500-1000 साल की यात्रा में जो किसी एक संत ने अपने विचारों की क्रांति से समाज सुधार के लिए समर्पित जीवन जिया, छुआछूत, जाति प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति के आत्मगौरव का पुनर्स्थापन यदि कोई किया है तो ऐसे 200-500 साल के इतिहास में यदि एक नाम को सोच के देखा जा सकता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती से बड़ा नाम कोई हिंदुस्तान में है। उस दौर की बात जब समाज में कुरीतियां थी, पाखंड था, अंधविश्वास था और उन बुराइयों के विरोध करने की हिम्मत और ताकत किसी में नहीं थी। समाज में टूट के लिए, पूरे के पूरे समाज के लिए जो धर्मांतरण की बात करते हैं हम और आप, यदि समाज में विभाजन की रेखा हम ही यदि खींच देंगे तो समाज में निश्चित रूप से धर्म परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। और इस विषय को किसी संत ने यदि बहुत पहले देखा, समझा और उसके लिए निर्णय लिया तो मुझे लगता है कि देश में आज सनातन धर्म संस्कृति जिस रूप में आज हिंदुस्तान में दिख रहा है, निश्चित रूप से महर्षि दयानंद जी की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण है कि आज हम स्वाभिमान के साथ सनातन की बात करते हुए, और देखिए धीरे 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 जब एक संकल्प लिया जाता है, दयानंद सरस्वती जी ने जब संकल्प लिया आज 200 साल पहले, या उनके खुद के जीवन के करीब करीब 59 साल की आयु में जो संदेश दिए, वो संदेश हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए आने वाले 500 साल तक जागृत करने की ताकत रखते हैं। और आज मैं कह सकता हूँ वेदों की ओर लौटे, ये उनका मूल मंत्र, और न केवल समाज सुधार बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में, शिक्षा के उस दौर में, संस्कृति के उस दौर में जो हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल जी हो, लाला लाजपत राय जी हो, मदन मोहन मालवीय जी हो, इन सभी महापुरुषों ने अपने संघर्ष के समय दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली और संघर्ष में अपना योगदान दिया। ये महत्वपूर्ण भूमिका इस देश को आत्मगौरव, स्वदेशी और स्वाभिमान का मंत्र देने वाले, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की भाव, और हम अपनी संस्कृति पे गर्व करें, हम अपने धर्म पे गर्व करें और उन कुरीतियों को छोड़कर सबको गले लगाते चलें। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया। और मुझे लगता है कि एक शब्द जो अलग अलग समय में दयानंद जी के बारे में बोले गए हैं, अमेरिका के एंड्रू जैक्सन उनकी अपनी किताब में इस बात का वर्णन किया है, और दयानंद जी के बारे में उन्होंने लिखा है, मैं उस प्रचंड अग्नि को देख रहा हूँ जो सारी बुराइयों को जला के आगे बढ़ रहा है, और वह आर्य समाज है जो स्वामी दयानंद के हृदय से निकलकर पूरे विश्व में फैल रहा है। ये बड़ी बात उस समय कही गई। मुझे लगता है कि एनी बेसेंट जी ने
जिस दयानंद जी के बारे में जो बात कही और उन्होंने उनकी तुलना उस दौर के सभी संतों से करते हुए, उन्होंने सेनानियों से करते हुए कहा था, अगर भारत के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंदिर बने तो उस मंदिर की चोटी पर महर्षि दयानंद जी की प्रतिमा होगी। ये बात एनी बेसेंट जैसे तटस्थ लेखिका ने लिखा और कहा, तो मुझे लगता है कि इस युग के परिवर्तन में यदि आज 2025 में उन 150 साल और 200 साल की यात्रा का नतीजा क्या निकला हिंदुस्तान के अंदर और इसका इफेक्ट क्या दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि जो बीज का रोपण 200 साल पहले या 150 साल पहले हिंदुस्तान की इस धरती में किया गया, आज सनातन की रक्षा के लिए ऐसे योद्धाओं का जन्म हो रहा है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और धर्म के रक्षा के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए, संस्कृति के निर्माण के लिए आत्मविश्वास और दहाड़ के बोलता है, तो ऐसी शक्ति कहाँ से मिलती है? यही महापुरुषों का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और आज दुनिया में और देश में जिस दिशा में आप उनकी सारी योजनाओं को मोदी जी के देख लें, सारा प्रभाव आपको दिखेगा। एक एक वाक्य महर्षि जी के द्वारा बोले गए उस रास्ते को एक दिशा देने का काम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर कन्याओं की शिक्षा से लेकर रोजगार के अवसर में और महिलाओं को आरक्षण यानी बराबरी का दर्जा देने का कोई काम महिलाओं को यदि हिंदुस्तान की राजनीति में किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बराबर का हिस्सा, वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत हो, ये एक आत्मविश्वास देने का काम, एक बड़े वर्ग के साथ जुड़ने का काम। तो मुझे लगता है कि आज हमारे बीच पूरे देश के, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से सभी प्रमुख गण यहाँ पहुँचे हुए हैं। राजस्थान के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, उड़ीसा के भी हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हैं। तो निश्चित रूप से मुझे तो इस बात की खुशी है कि 2 दिन के इस आयोजन में, इस यज्ञ के काम को आप प्रारंभ करते हुए आपने डॉक्टर रमन को यहाँ बुलाया, याद किया और सम्मानित दिया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम सफल हो और आपका ये अभियान देश और दुनिया की सीमाओं को छोड़कर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और जिस उद्देश्य को लेकर महर्षि जी ने अपना काम की शुरुआत की थी वो निश्चित रूप से सफल होता दिख रहा है। ये आप जैसे लाखों लोगों की मेहनत का फल है। मुझे लगता है कि आज आप सब ने यहाँ आमंत्रित किया, बुलाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब जी आपका। मैं आप सबको बताना चाहूँगा बंधुओं, जिस उदारता के साथ आज आप अपने भाव आर्य समाज के लिए प्रकट किए, ये वही आर्य समाज है जिसकी संस्थाएं आपको असम और नागालैंड में मिल जाएंगी। ये वही आर्य समाज है जिसकी संस्थाएं दूर जंगलों में मिल जाएंगी और आपको दिखेगा कि किस प्रकार की समरसता के भाव के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास हो। समाज के अंतिम व्यक्ति इस उच्च पायदान पर बैठे, ऐसे अगर कोई चिंतन करने वाला था तो मेरा देव दयानंद था, वो ऋषि दयानंद था। बंधुओं, आज हम सबके बीच में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विश्वाराम जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। आप सतत हम सबको संबोधित करते आए हैं। हमेशा आपने समरसता की बात कही, समाज और संगठन के विकास की बात कही और आज मुझे खुशी है कि इस पावन अवसर पर आज हम सबको बीच में संबोधित करने के लिए, हमारी अध्यक्षता करने के लिए आप आए हुए हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय विश्वाराम यादव जी का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ आर्य समाज के प्रधान
डॉक्टर राम कुमार पटेल जी, अखिल भारतीय महामंत्री भाई विनय जी, गौतम जी, संतगण, भाइयों बहनों, मेरे को अध्यक्ष बना दिया ना, तो मैं बोल रहा था नहीं बोलूँगा, ऐसे कहते अध्यक्ष कुछ बोलना चाहिए, इसलिए ही उन्होंने कहा तो मैं इशारा कर 1 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। विनय जी ने अभी तुराराम जी परियोजना की बात कही। उनने 1923 में 2500 एकड़, वो कहाँ रहने वाले, बिमोरी के, बेमेतरा जिला के, 25 एकड़ जमीन दान दी, इसलिए कि आर्य समाज का यहाँ बहुत गतिमान हो, काम हो। तो मैं गौतम जी ने जो बात कही, विनय जी ने बात की, वो बात नहीं कहूँगा कैसे आर्य समाज का योगदान था देश में, राष्ट्रीय आंदोलन में, शुद्धिकरण में, शिक्षा में, स्त्री शिक्षा में, इसकी बात नहीं कहूँगा। मैं छत्तीसगढ़ की बात कहूँगा। हमारे छत्तीसगढ़ में दो बड़ी जनजातियाँ हैं। एक आदिवासी लोग कहते हैं, गोड़ है, कंवर है, और एक सतनामी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इनका घाट तो अलग अलग नहीं है, सुजान भी शायद एक हो रहा है, फिर भी समरसता का अभाव है। तो हमको ये आर्य समाज का मूल्यांकन क्या करना, हमने इन बंधुओं की कितनी समरसता व्यक्त किया, हिंदू कितना जागा, वो हमारी ऊंचाई पर कितने बढ़े, ये सोचने की आवश्यकता है। तो अभी भी इतना आरक्षण मिलने के बावजूद भी अभी भी ऊंचाई में नहीं आए हैं। आक्रोश है, गुस्सा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, प्रतिक्रिया है, और लड़ाई बड़े में बहुत माहिर हैं। तो संस्कार की कमी है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, इनमें भी कर्मकांड की योग्य व्यवस्था हो जाए। ये पंडित तो जाते नहीं बड़े लोग यज्ञ करने, उनके बीच में घूमने भी नहीं जाते, तो कौन जाएगा और उनको संस्कार कैसे आएगा। तो संस्कार की व्यवस्था आर्य समाज करे, ऐसी मेरी एक कब कामना रही है, बोलता रहा हूँ। इसलिए यदि आर्य समाज के कार्य का छत्तीसगढ़ मूल्यांकन करना हो तो ये जो 2 वर्ग है, सतनामी और आदिवासी, इनमें कितना हिंदुत्व जगह है, कितनी समरसता बढ़ी है, कितनी ऊंचाई प्राप्त की है, ऐसा हुआ तो हम समझते हैं ये जो अपन आयोजन कर रहे हैं ना छत्तीसगढ़ में, उसकी सार्थकता होगी। हम सफल करें, सफल हो, इस दिशा में चले, ऐसी भगवान से विनती करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा। आज के कार्यक्रम का हम परिचय नहीं दे पाए, वैसे हमारा 1-2 कार्यक्रम और भी रहा, उसको हम पिछले कार्यक्रम में जोड़ेंगे। खासकर आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा कि आज सुबह 8 बजे से, ठीक 8 बजे से 200 कुंडी यज्ञ का आरंभ हुआ। यह जो पार्किंग जहाँ जगह है वहाँ 200 कुंड का यज्ञ हुआ, जिसमें हमारे दिल्ली से पधारे किंतु उनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ ऐसे चंद्रशेखर शास्त्री जी हैं, उन्होंने उसका पुरोहित्य में, ब्रह्मत्व में 200 कुंडी यज्ञ हुआ। वो समरसता के भाव से था। कुछ दिन पूर्व 2-3 बैठक हमने यहाँ पर लिए थे, जिसमें माननीय क्षेत्रीय संघ चालक पुण्यदेव सक्सेना जी और बिसराराम भैया जी, सभी जितने गायत्री परिवार हिंदू संगठन में जितने हैं या जो राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं ऐसे संगठनों का 2-3 बैठक भी हमने किया और समरसता भाव से हवन यज्ञ करेंगे। जैसे बिसरा भैया ने कहा उसी प्रकार से यह आयोजन है और कल भी 200 कुंडी यज्ञ रहेगा, कल भी। और इसमें ऊंच नीच किसी प्रकार का जाति संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। जो भी यज्ञ में अपना श्रद्धा रखता है या श्रद्धा रखने का विचार रखता है या उसको हम लोग जिनको प्रेरित कर पाए हैं, कल 200 कुंडी यज्ञ होगा, जिसमें 800 यजमान कल भी बैठेंगे। आपने कहा महोदय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, हम लोग पदाधिकारी रहते हैं, बदलते रहते हैं, और आपके कार्यकाल में हम जो नहीं कर पाए, हमने अभी भी ये आशा ये कहे हैं कि अभूतपूर्व हैं। मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि कम से कम रायपुर में कोई भी एक चौक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से हो। अगर आप सहमति है तो मेरी बात पर समर्थन करें। और सभा का ये है
शायद कल उनका कन्फर्म हुआ है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होगा। मैं आज आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं और आपका सहयोग, आपका उद्बोधन जो हमको प्रेरित किया, मैं वहां बैठे बैठे मैं जिज्ञासा हो गया, मंच संचालन का अतिक्रमण करके मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। नया रायपुर में अगर हो तो हम 10 एकड़ जमीन का भी अगर सुविधा होता तो आर्य समाज की गतिविधि को हम और आगे बढ़ा सकें और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी के रूप में जिस प्रकार से काम हुआ है, अभी अभी अगर आपके पास समय हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा, जीवनी से हम प्रेरणा, आज इस विषय पर व्याख्यान है। उसके बाद 150 वर्ष जो हमारा पूर्ण होने जा रहा है, उसमें क्या क्या काम हुआ है और आगे विश्वव्यापी संगठन, इन 3 विषयों में हमें अभी व्याख्यान आपके हाथों में उद्घाटन होके होगा है। मैं तो चाहूँगा कि आपसे अगर समय है तो एक आध व्याख्यान इसका प्रस्तुति विनय जी करेंगे। इन तीनों सब्जेक्ट का व्याख्यान विनय जी द्वारा हम करवाएंगे अगर समय हो तो, और नहीं तो ये व्याख्यान माला चलेगी ही। आगे आपका समय का अभाव है, मैं जानता हूँ। समय आपने मेरे से निवेदन में जब किया तो समय बोले थे कि समय हमको और कहीं जाना है, 1-1.5 घंटा समय हो तो ज़्यादा अच्छा है करके। तो आपके कथनानुसार आपके गरिमा सम्मान रखते हुए मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ कि एक कोई भी चौक, चाहे यहाँ हो चाहे नया रायपुर में हो, और एक आध कोई गली का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से हो। और अगर सुविधा हुआ, अगर आप लोगों का ये हुआ, सरकार की योजना में आपका सहमति और अनुशंसा हम चाहते हैं कि कम से कम 10 एकड़ ज़मीन की हम आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं और मांग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी। निश्चित रूप से माननीय डॉक्टर साहब जी हमको इस और सारी व्यवस्थाओं को करेंगे। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर अपने अवनी भूषण पुरंग जी से, और कार्यक्रम चलता रहेगा, कोई भी नहीं उठेंगे। इसके बाद भी विद्वानों के उद्बोधन होने हैं, तो मैं आग्रह कर रहा हूं अपने हमारे माननीय प्रधान जी ने एक इच्छा रखी, और इच्छा उन्होंने अपने लिए नहीं रखी, आने वाली पीढ़ियों को महर्षि दयानंद के नाम से प्रेरणा मिलती रही इस क्षेत्र में। और माननीय रमन सिंह जी ने ऋषि दयानंद के प्रति जो उनके मन में एक भाव है उसको तुरंत स्वीकृत करते हुए कहा कि एक बड़े चौक का नामकरण हम नया रायपुर में महर्षि दयानंद चौक के नाम से करेंगे। ये बहुत सुंदर, मैं समझा और जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके उनके स्वागत में, उनके धन्यवाद में हम लोग आमंत्रित करें। बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरी बात माननीय प्रधान जी ने रखी है वो विचार अवश्य करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पुनः पुनः उनका बहुत बहुत आभार। और अब हमारे मंत्री जी आभार व्यक्त करेंगे इस सत्र का, आदरणीय अवनी भूषण पुरंग जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय विनय जी। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूँ, सादर नमस्ते करता हूँ। इस सभा में उपस्थित सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने 15 वर्ष तक, मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्रांत की उन्नति की तरफ बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उनके नेतृत्व में बहुत सी योजनाएं, बहुत से कार्य हुए जो हमें अभी तक याद है, और वो कार्य अभी भी चल रहे हैं। माननीय जी के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी उनकी पूरी मार्गदर्शन, पूरा उनका सहयोग आर्य समाज को, आर्य प्रतिनिधि सभा को मिलता जा रहा है। हम डॉक्टर रमन सिंह जी के इस गरिमामय उपस्थिति के लिए, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आने के लिए हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। माननीय जी ने जो हमें आश्वासन भी दे दिया प्रधान जी की बात पे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय माननीय जी।
मैं आदरणीय रूप नारायण सिन्हा जी जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जिस दिन से करीबन 2 महीना पहले जब से हम सब ने उनको निवेदन किया कि माननीय आप हमारे इस कार्य की लीडरशिप करें, इस कार्य का नेतृत्व करें, और उन्होंने संयोजक के पद पर अपनी सहमति दी। और सहमति दी ऐसे नहीं दी, पूरा टाइम हम पीछे हो जाते थे लेकिन वो पीछे नहीं होते थे, मीटिंग्स बुलाते थे और समय पे एकदम आके हर एक्टिविटी को उन्होंने अंजाम दिया। और हम लोग उनके इस मार्गदर्शन के लिए और जो जिस प्रकार से उन्होंने हमारा सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। मैं आदरणीय श्री विनय आर्य जी जो दिल्ली से आके हमारे बीच में इस महान कार्यक्रम को कहना चाहिए रीढ़ की हड्डी के जैसे, बैकबोन के जैसे उन्होंने हमको सपोर्ट किया। और दिल्ली सभा की जो ये ऑडियो वीडियो टीम, ऑडियो एंड मीडिया टीम जो आई हुई है, आप देखेंगे इनके जो प्रोग्राम्स हैं, इनका ये है, अगर मैं कहूँ अगर कोई अन्य कार्यक्रम ना हो, आप खाली बैठे हों और उनकी मीडिया का प्रेजेंटेशन देखते रहें तो आप गदगद हो जाएंगे, आप लगेगा कि उठे ना यहाँ से। तो उस मीडिया टीम की और सबसे पहले विनय आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इनका टाइम भी बहुत व्यस्त रहता है, आज यहाँ हैं, कल दिल्ली में हैं, परसों विदेश में कहीं पे हैं, बहुत ही व्यस्त टाइम, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, हमारे बीच में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय आर्य जी। मैं हमारे बीच में उपस्थित श्री पार्थ रावल जी जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बहन के 5वें, उनकी छोटी बहन के वंशज हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गौतम खट्टर जी, आदरणीय किशन लाल गहलोत जी, जयसिंह गहलोत जी और दीपक भाई खट्टर जी इतनी दूर से आए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। हमारी महिला समाज की मंजूलता बहन जी का, अर्चना बहन जी का, श्री कुंजदेव मनुषी जी का, आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस हॉल को उपलब्ध कराने में, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ शासन का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इन्होंने जो हमारी सहायता की उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप लोग आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी, सुबेरे यज्ञ में शामिल हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित। सभी महानुभाव अपना अमूल्य समय निकाल करके आए।